मन तो कर नहीं रहा ये काम करने का, लेकिन स्टिल जाना पड़ेगा काम पे। मन तो कर नहीं रहा है पढ़ाई करने का, लेकिन स्टिल पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉलेज जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। जितने भी रोल्स हमने हमारी लाइफ में अभी लेके रखे हैं, या जो भी रोल हम अभी निभा रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेके रखी है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे उतना अच्छे से जितना हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ वन थिंग, और आई शुड से वन ऑफ द थिंग, दिस इमोशंस वाला फैक्टर जो हमारी लाइफ में थोड़ा सा ओवर पावर कर रहा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्कोज ऑफ करीना। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन इमोशंस इन लाइफ। हम हमेशा ये मानते हैं कि इमोशंस लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। दे आर जस्ट लाइक कलर्स, बिकॉज अगर कलर्स ना हो तो पेंटिंग डल लगती है। ऐसे ही अगर इमोशंस ना हो तो लाइफ का टेस्ट ही चला जाता है। लेकिन कभी कभी यही इमोशंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी हम इतने खुश होते हैं कि हम रियलिटी ही भूल जाते हैं, और कभी हम इतने सैड होते हैं, हमें इतना गुस्सा आ रहा होता है कि हम अपने रिश्ते ही बिगाड़ देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी द रियल चैलेंज इज नॉट टू किल आवर इमोशंस बट टू बैलेंस देम। तो मुझे ये लगता है देयर आर फ्यू थिंग्स वी शुड नो अबाउट हाउ टू बैलेंस दीज इमोशंस। तो सबसे पहला स्टेप तो एक्सेप्टेंस ही है। अगर हम अक्सर अपने इमोशंस को डिनाई कर देते हैं, जब गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि हम अपने आप को ये समझा रहे होते हैं कि आई शुडंट फील दिस, या जब हम बहुत सैड होते हैं तो हम अपने आप को ये समझा रहे होते हैं आई शुड बी स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए। लेकिन सच यही है कि डिनायल और रेजिस्टेंस को इमोशंस को और पावरफुल बना देती हैं ये चीज़ें। सो जब भी इमोशंस आए, चाहे वो खुशी हो चाहे वो सैडनेस हो, बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से कह दो, यस आई एम फीलिंग दिस वे एंड इट इज़ ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू बी हैप्पी, इट्स ओके टू बी एंग्री अबाउट समथिंग। बिकॉज रिमेंबर इमोशंस हमें ह्यूमन बनाते हैं। सो टू एक्सेप्ट देम इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। सेकेंडली, गिविंग इमोशंस अ हेल्दी आउटलेट। अगर हम अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाते रहेंगे तो एक दिन वो बहुत बुरी तरह फट जाएंगे, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। इसलिए उनको आउटलेट देना तो बहुत ज़रूरी है। गुस्सा हो, वॉक पे चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो मेरी तरह। मुझे जब बहुत गुस्सा आता है आई डू दिस। मुझे जब बहुत बुरा फील हो रहा होता है आई लिटरली डू दिस। आई क्लोज माई सेल्फ इन माई रूम एंड आई डांस माई हार्ट आउट। सो कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम बहुत दुखी होते हैं, सो वी कैन राइट अ डायरी, वी कैन क्राई इट आउट। देयर इज नो शेम इन टीयर्स, इवन क्राइंग इज समथिंग विच एक्चुअली फील्स यू लाइटर। खुशी है, एक्सप्रेस करो, स्प्रेड इट, बट हाँ उन्हीं को बिल्कुल करना एक्सप्रेस जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला एक्चुअली खुश है, वरना हमारी खुशी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डोंट लेट योर इमोशंस ड्राइव योर डिसीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम गुस्से में डिसीजंस तो ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, या फिर अगर हम बहुत सैड होते हैं तो हम गिव अप कर देते हैं किसी भी चीज़ से। रिमेंबर, इमोशंस टेम्प्रेरी होते हैं, लेकिन डिसीजंस परमानेंट कॉन्सिक्वेंस लाते हैं। इसीलिए जब भी फील हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो तो थोड़ा सा पॉज ले लो, डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा सा वक्त खुद को दे दो, देन डिसाइड समथिंग। पहले ही डिसीजन ले लोगे बिना खुद को समझे कि हमारे लिए सही और गलत क्या है, तो वो डिसीजंस वर्थ इट नहीं होते। सो अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ इमोशंस। इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं, दे राइज, दे पीक एंड दे इवेंचुअली सेटल डाउन। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम वेव के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। हमें तो फाइटर बनना है हमारी लाइफ में, राइट? अगर आपने कभी समुंदर देखा है तो आप समझेंगे वेव्स को रेजिस्ट नहीं किया जा सकता, उनके साथ फ्लो करना पड़ता है। Similarly, when sadness comes, let it come, let it pass. जब खुशी आए उसे पूरे दिल से फील करो, क्योंकि हर इमोशंस अपनी एक लाइफ स्पैन के साथ आ रहा होता है। सो इसीलिए उसमें बैलेंस बनाना एक पर्सपेक्टिव वाला काम हो जाता है। अगर हम इमोशंस को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं तो वो हमें कंट्रोल करने लग जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें एक पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे एक गेस्ट को देख रहे होते हैं कि घर आते हैं और फिर चले भी तो जाते हैं, देन हम ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं। हमें भी कहा गया है समत्वम योग उच्चायते, बैलेंस ही सबसे बड़ा योग है। जब हम अपनी माइंड और हार्ट को बैलेंस कर लेते हैं तभी हम सच में ज़िंदगी को कामली जी पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन इमोशंस एंड रिस्पॉन्स इज मच 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 इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। बैलेंस तब बनता है जब आपके इमोशंस और रिस्पॉन्स के बीच में छोटी सी स्पेस होना चाहिए, और उस स्पेस में आपकी फ्रीडम होती है।
अगर आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो तो आपके इमोशंस को, आप अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हो। लेकिन अगर आप पॉज करके चूज़ करते हो और डिसाइड करते हो क्या सही है, तो आप इमोशंस के मास्टर बन जाते हो। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को कंट्रोल करो या सप्रेस कर दो। बैलेंस का मतलब ये है कि आप उन्हें समझो, उन्हें फील करो और फिर उन्हें अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाओ, बिना अपनी ज़िंदगी को उनके हवाले किए। सो द नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि इमोशंस आपको ओवर पावर कर रहे हैं, तो याद रखो, आई एम नॉट माई इमोशंस, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ मी, बट दे डोंट डिफाइन मी. So this is Psychosis Karina reminding you life is not about running away from emotions, but about following, flowing with them. Balance is the art of living, and when you learn it, you don't just survive, you truly live your life. So thank you so much for being with me today. अगर आप ये बातें अपने दिल से टच करी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद समवन हु माइट नीड दिस मैसेज, एंड रिमेंबर, अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना ही असली जीत है. थैंक यू सो मच.